कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज कुछ ऐसी खबर पे हम बात करेंगे। हमेशा हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो समस्याएं हैं पाकिस्तान के लिए नासूर बनती जा रही हैं, और एक हमारे आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि बलूचिस्तान के मामले में क्या भारत को समर्थन देना चाहिए। तो क्या भारत बलूचिस्तान को देश के रूप में मान्यता दे सकता है? अगर हाँ, बहुत बढ़िया। और अगर थोड़ी अड़चने हैं तो क्या है, इस पे कुछ हम लोग बात करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा पिछले दिनों बलूचिस्तान के जो बलूच नेता हैं मीर यार बलूच, उन्होंने बलूचिस्तान को आजाद घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने भारत से बलूचिस्तान को एक नए देश की मान्यता देने का अनुरोध किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत ऐसा करेगा, क्या करना चाहिए, या फिर क्या दिक्कतें हैं। तो अब इसमें हम लोग कुछ बात करते हैं। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में वहां की आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूच नेताओं ने आजादी की घोषणा कर दी, जिसमें मीर यार बलूच सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। इसके साथ ही वहां का झंडा और देश के लिए जरूरी कई चीजें जारी भी कर दी। इसके साथ ही बलूचिस्तान के नेताओं ने भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ से उन्हें एक देश के रूप में मान्यता देने की मांग की। भारत को अपना सबसे हमदर्द देश मानते हैं। हमदर्द किसको मानते हैं? जिसको लगता है कि वो आपके मुश्किल समय में जो आपका साथ देगा वही तो आपका हमदर्द है। तो उन्होंने भारत को अपना हमदर्द देश माना। और तो क्या भारत साथ दे सकता है? भारत द्वारा बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का जो मुद्दा है थोड़ा जटिल है। इसमें बहुत सारे कूटनीतिक, कानूनी और भू राजनीतिक अड़चने हैं। इसलिए इतना आसान नहीं है कि भारत ऐसा कोई कदम उठा सकता है। उसकी क्या वजहें हो सकती हैं, आइए हम लोग थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। पहला प्रश्न कि क्या भारत बलूचिस्तान को मान्यता दे सकता है या नहीं। तो भारत सैद्धांतिक रूप से किसी क्षेत्र को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे सकता है। और जैसा कि हमें आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश के मामले में ऐसा किया गया। हालांकि बलूचिस्तान के मामले में ये इतना आसान नहीं है। बलूच नेताओं ने भारत से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की मांग करते हुए इसे भारत का नैतिक कर्तव्य बताया, मोरल ड्यूटी जिसको कहते हैं। हालांकि भारत ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। क्या क्या दिक्कतें हैं? तो अगर दिक्कत की बात करें तो सबसे पहला जो दिक्कत हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता। किसी क्षेत्र को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के लिए 1933 का मॉन्टेविडियो कन्वेंशन की शर्त पूरी होनी चाहिए, जिनमें स्थायी जनसंख्या, परिभाषित सीमाएं, सरकार और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता शामिल है। बलूचिस्तान भले ही स्वतंत्रता की घोषणा की हो, लेकिन इसे अभी तक किसी देश या संयुक्त राष्ट्र से औपचारिक मान्यता नहीं मिली। पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देना पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन माना जा सकता है, जिससे एक गंभीर कूटनीतिक परिणाम हो सकते हैं। भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के हस्तक्षेप का विरोध करता है। ठीक है, भारत हमेशा कहता है कि पाकिस्तान कश्मीर हमारा है, तो भारत विरोध करता है पाकिस्तान के हस्तक्षेप का। इसलिए वह खुद किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो इसके कूटनीतिक परिणाम भारत के अगेंस्ट भी जा सकता है। 1948 में पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई के जरिए बलूचिस्तान का जबरन विलय किया था। तब से बलूच अलगाववादी आंदोलनों को दबाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान द्वारा। भारत द्वारा बलूचिस्तान को मान्यता देने पर पाकिस्तान इसे युद्ध की घोषणा के समान मान सकता है। खैर, बात बात पर वो पाकिस्तान युद्ध की घोषणा मानता है और उसके बाद क्या स्थिति होती है हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो युद्ध की घोषणा मान सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। खासकर हाल ही के आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटनाक्रमों के बाद ये सिचुएशन और बढ़ सकता है। किसी भी क्षेत्र को, किसी भी एरिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में स्थापित होने के लिए प्रमुख शक्तियां जैसे अमेरिका, चीन, रूस और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन जरूरी है। उदाहरण के लिए सोमालीलैंड ने 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन उसे अब तक किसी देश से मान्यता नहीं मिली।
बलूचिस्तान के मामले में चीन जैसे देश, जो आपको पता ही है सीपीईसी, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए बलूचिस्तान में भारी निवेश कर रहा है। कौन? चीन। इसका विरोध करेंगे, चीन विरोध करेगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश बलूच लिबरेशन आर्मी, बीएलए का नाम हर समय आप सुनते होंगे कि बीएलए ने पाक आर्मी पर हमला किया, पाक आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। तो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश जो बीएलए है को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जिससे उनकी समर्थन की संभावना कम है। चूंकि अब तक किसी भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शक्ति ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है, लिहाजा भारत अकेले ऐसा कदम उठाने से बचना चाहेगा। तीसरी समस्या क्या आ सकती है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव भी पड़ने की संभावना है। बलूचिस्तान को मान्यता देने से भारत के ईरान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का जो एरिया है उसमें बलूच नेता कुछ एरिया जो अफगानिस्तान में उसको भी अपना मानते हैं, जो कुछ एरिया ईरान में उसको भी कहते हैं कि बलूचिस्तान का पार्ट है। तो इन दोनों देशों से भी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन देशों में भी बलूच आबादी रहती है। इस कदम से चीन और अन्य देशों की प्रतिक्रिया भी नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध रखता है। ठीक है, इसके अलावा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं के लिए ईरान के साथ संबंध महत्वपूर्ण है, जो बलूचिस्तान के मुद्दे से प्रभावित हो सकता है। एक समस्या यह भी आ सकती है कि जो भारत की कूटनीतिक स्थिति है, इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को उठाया है। आपको याद होगा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में ये बात उठाई थी। हालांकि भारत ने कभी बलूच अलगाववाद को खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया है, क्योंकि इससे भारत पर पाकिस्तान को अस्थिर करने का आरोप लग सकता है। भारत का ध्यान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ चल रहे विवाद को संतुलित करने का है। बलूचिस्तान को मान्यता देना कश्मीर मुद्दे को और जटिल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। एक समस्या क्षेत्रीय स्थिरता की भी आ सकती है। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन करने से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान का हिस्सा ईरान और अफगानिस्तान में भी फैला है। ये मैंने आपको अभी बताया था। ईरान जो अपने बलूच क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलनों से जूझ रहा है, भारत के इस कदम का विरोध कर सकता है, और ईरान भारत का कुछ अपना अलग ही संबंध है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हिंसा और अस्थिरता पहले से ही क्षेत्रीय तनाव का कारण है। बलूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियों और आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। भारत इस क्षेत्र को मान्यता देकर अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को बढ़ावा देना नहीं चाहेगा। तो क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जबकि कुछ बलूच नेताओं का तर्क है कि भारत को बलूचिस्तान को मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि यह पाकिस्तान को रणनीतिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि भारत को यह तय करना होगा कि क्या यह केवल पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ऐसा कदम उठाना है, या बलूचिस्तान के लोगों के हित में कदम उठाना है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन और पाकिस्तानी सेना द्वारा उत्पीड़न की खबरें आम हैं, लेकिन भारत को यह भी विचार करना होगा कि क्या वह बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे सशस्त्र समूहों का समर्थन करेगा, जिन्हें कई देश आतंकवादी मानते हैं। कैसे कोई देश किसी देश को मान्यता देता है? चाहे तो दिया जा सकता है। किसी देश द्वारा दूसरे देश को मान्यता देना एक जटिल कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। मान्यता आमतौर पर एक देश की सरकार द्वारा आधिकारिक बयान, पत्र या कूटनीतिक नोट के माध्यम से दी जाती है। यह बयान उस देश को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करता है। किसी देश को मान्यता देने के लिए कौन सी 4 शर्तें होनी चाहिए? कुछ शर्तें हैं, मान के चलिए कि 4 शर्तें अगर हम यहाँ पे आपको बताएं। एक तो स्थायी जनसंख्या, क्षेत्र के लोग स्थायी रूप में रहते हो। परिभाषित भूभाग, मतलब स्पष्ट भौगोलिक सीमाएं हो। एक कार्यात्मक सरकार हो जो क्षेत्र को नियंत्रित करती हो, और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध बनाने की भी योग्यता होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया कह सकते हैं या फिर शर्तें कह सकते हैं। हालांकि ये मानदंड हमेशा सख्ती से लागू नहीं होता है, क्योंकि ये मान्यता अक्सर राजनीतिक निर्णय भी होता है। मान्यता देने वाला देश नए देश के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर सकता है, जैसे दूतावास खोलना,
या राजदूत नियुक्त करना। यह निर्णय आमतौर पर देश की विदेश नीति, रणनीतिक हित और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर आधारित होता है। इसमें सरकार, विदेश मंत्रालय और कभी कभी संसद की सहमति भी शामिल हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक प्रक्रिया है और ये बड़ी प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को आप दरकिनार करके नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो, देश के अस्तित्व की हो, तो मेरे हिसाब से बलूचिस्तान को भारत द्वारा एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे देनी चाहिए। फिर जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद।